हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा की आप लोग अच्छे ही हैं और अच्छे हैं। तो आज का टॉपिक है बहुपद का भाग। और बहुपद का भाग जो है वो क्लास 9, 8, 10 ये तीनों क्लास को सीखना जरूरी है। अगर सीख लेते हैं तो आपके आने वाला क्लास 11th हो गया और 12th, उसमें कुछ कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं। ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, बस इतने समझ लीजिएगा। ये टॉपिक इस टॉपिक में आपको बेसिक से बताया जाएगा पहले, क्योंकि बिना बेसिक पढ़ले नहीं बन सकता है लॉन्ग टर्म। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिए भाग। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इसमें, क्या पढ़े थे सुन, दिख रहा है वीडियो में। चलिए जी, तो भाग में फॉर्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है। ये चैप्टर 1 पढ़े थे ना, उसमें बताए थे ये वाला कौन क्या होता है। यहाँ के अंदर को जो नंबर होता है ना, इसको बोलते हैं भाज्य। इतना पता है सबको। और यहाँ का जो नंबर होता है ना, यहाँ के नंबर, इसको बोलते हैं भाजक। ये भी जानकारी है। और यहाँ का जो नंबर है ना, भाग फल, और जो नीचे आता है शेषफल। शेषफल यानी रिमाइंडर, आर से डिनोट करते हैं। भागफल को डिनोट करते हैं क्यू से, कोशिएंट होता है। और इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी। भाज्य को डिनोट यहाँ ए से किया जाएगा और भाजक को डिनोट बी से किया जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया। अगर भाज्य निकालना होता है तो भाजक और भागफल को गुना करके और शेषफल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर जाओ, इधर से समझ आई बात। तो वही लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये होता है, ये सबको पता है ना। ये आपको इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये इसको याद कर लो। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जो लिखा है ना, इसको डिनोट ए से करते हैं। भाजक को क्यू से, सॉरी बी है यहाँ, बी से, और भागफल यानी क्यू से आर। तो ये बन गया क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस। पढ़े हो भाग एल्गोरिथम, आपको यही सिखा रहे थे ना, ये सिखा रहे थे ना। आ रहा है वीडियो बढ़िया से, चलो ठीक है। तो आप लोग की जानकारी ले चुके हो ना, तो इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए ये देखो कैसे, ए बराबर बी। तो ये होता है होगा इससे छोटा होगा। तो बताते ना, पढ़ना है, घटाव भी पढ़ना है, गुना भी पढ़ना है, पढ़ना है। पहले क्यों पढ़ा है, क्योंकि कौन बतिया रहा है भाई, प्रभु ध्यान दीजिए। रही है तो अब मस्ती कर रहे हैं, तेज हो जाओ यार। मेरा बस यही है, समझे, बात समझने का प्रयास कीजिए। गोपा का तरीका बता रहे, अच्छा नंबर आ जाए, बात समझने का प्रयास करो ना। तो विद्या दे रहा है, पसंद नहीं कीजिएगा। सुनने मिलता है, मार मार के सिखाता है लोग। आपको प्यार से बोलने में शर्म लग रहा है ना, समझने में दिक्कत हो रहा है। क्लियर कोई, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, थोड़ा तेजी नोट कर लिया जाए। भाग सीख रहे हैं तो सब कुछ सिखाएंगे इसमें हम। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसका शॉर्ट में लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो बराबर होगा आर से और आर छोटा होगा बी से। और फॉर्मूला दिखाई दिए यहाँ, किसको भाज्य बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको भागफल कहेंगे, किसको शेषफल बोलेंगे। नोट कर लीजिए, घर पर थोड़ा रिवीजन करिए। और जो भी वीडियो देखेंगे वो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब काम चलेगा। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं बस देख रहे हैं, वीडियो देखना भी जरूरी है। अगर नहीं पढ़ रहे तो वीडियो एक बार देख लो,
कुछ तो रिकॉर्ड हो जाएगा माइंड में। चलो जी स्टार्टिंग करते हैं डेमो। इसका फर्स्ट 5 टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें। कितना टाइप का बाबू? 5 टाइप का। अब 5 टाइप को सिखा के छोड़ेंगे आज। ये लंबा वीडियो बना रहेगा, इसमें पूरा डिवाइड कर रहेगा। अगर ये नोट कर लो जल्दी से। हो गया? और याद भी कर लेना है भाज्य बराबर होता क्या है। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बराबर होगा आर से, और आर से इधर जाना इधर से, और आर से छोटा होगा बी। ठीक है? आर से बी जो होगा, आर छोटा होगा बी से। अब यहाँ हो गया, ये फॉर्मेट लिख लेना बस, और कुछ नहीं। हो गया? चलो जी ध्यान देते हैं इधर। अब इसको भूल जाते हैं हम लोग कुछ क्षण के लिए। पांचों टाइप पढ़ लोगे ना, आज ही पढ़ लोगे। ई टाइप जिसे बताने वाले हैं वह टाइप कोई नहीं पढ़ाएगा, देख लो। अब हर एक टीचर लोग ऐसे ही कहते होंगे, नहीं मेरे लाल पढ़ाने वाला अलग होता है। सब लोग पढ़ाता तो ऐसे ही है, मगर समझाने का तरीका अलग होता है। देखिए यहाँ टाइप 1 की बात करते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप लोग से हम बोले यहाँ x है, यहाँ भी x है, बस आपको ये पकड़ना है कि x के बगल में कौन सा अंक है। x का गुणांक कितना है? गुणांक के मतलब यहाँ जो भी अंक होगा, जैसे मान लो ये 2 हो गया, तो इसको गुना x का गुणांक 2 है। x का गुणांक 2। अब पावर यहाँ होता है, पावर यहाँ 1 भी होता है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ध्यान रखिएगा, पावर जो भी यहाँ होगा पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा। तो कभी पावर 1 दिखेगा, कभी पावर यहाँ 2 दिखेगा, कभी पावर यहाँ 3 दिखेगा। समझे? तो याद रखिए, इसको बोलेंगे पावर, इसको बोलेंगे गुणांक, x के बगल में। ठीक है? तो केयर कीजिएगा यहाँ कि x के बगल में कौन सा अंक है। x के बगल में, और इस x के बगल में कौन सा अंक है। क्या दोनों अंक सेम है कि अलग अलग है? जब सेम होगा ना, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का फीलिंग एक ही जैसा है। अब बोलेंगे पावर में आओ, पावर कितना है यहाँ, पावर कितना है यहाँ, यानी पावर भी एक है, दोनों का पावर सेम है, यानी फीलिंग सेम है। ठीक है? जब पावर सेम हो, अब बगल का x के बगल में जो अंक है ये और यहाँ भी सेम रहे, तो बात यही कहना है कि x के पारा में x कितना बार में आएगा। x के पारा में x कितना बार में। जब दिक्कत हो तो ये भी बोल सकते दोनों सेम है ना, तो बोलना यही x के पारा में x कितना बार में, एक यहाँ आ जाएगा और ये x यहाँ आ जाएगा। अगर सेम रहेगा, x यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ डालना प्लस हमेशा, और यहाँ डालना माइनस, इसको घेर देना। कोई लोग ऐसे काटते हैं, कोई लोग ऐसे काटते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई एक काटना। अच्छा, हो सके यहाँ देखो 2x दिए और यहाँ भी 2x। x के बगल में कौन सा अंक है? 2। x के बगल में कौन सा अंक है? 2। दोनों सेम है ना? अगर सेम है इसका मतलब है, बात यही कहेंगे। पावर देख लो तो, ये दोनों देखना है, बगल का अंक और पावर जो माथा पर लगा रहता है। बगल का अंक 2 है, पावर 1 है, बगल का अंक 2 है, पावर 1 है। अगर सेम रहे, पावर भी सेम, अंक भी सेम, तो कहना यही 2x के पारा में 2x कितना बार में, 1 इंटू x यहाँ आ जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको घेर देना है हमेशा की तरह, काट देंगे। अच्छा, कभी कदार ऐसे मिल जाता है, मान लो 4x के पावर 2, 4x के पावर 2, हम बार बोल रहे हैं, अगर सेम होगा तो यहाँ जाएगा 1, बाद बाकी नकल हो जाएगा, यही चीज बात। अब देखो बगल में 4, पावर 2, क्या सेम है कि अलग अलग है? अगर सेम है तो बात यही कहना 4x² के पारा में 4x² कितना बार में। इतना बात समझ में आया? प्लस देंगे पहले, क्योंकि पहले हम लोग धरती पर आते तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव ही सोचते हैं, और गांव समाज में रहकर निगेटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाता है में।
तो धरती पर हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो हम लोग पॉजिटिव आते हैं। अब कुछ जैसे जैसे मेरा दायरा बढ़ता है, तो गांव के लोग, घर के लोग कुछ निगेटिव करते हैं, कुछ गांव के लोग निगेटिव करते हैं, फलानवा ऐसे, चिलानवा ऐसे, तो वही बात होता है। तो पहले हम लोग करेंगे प्लस, पहले फिर माइनस, इसमें घेर देना, ठीक है। घेरने का मतलब हुआ कोई वैल्यू नहीं। आप कहीं जाते हो ना, बार बार मत जाना, वैल्यू खत्म हो जाएगा। जैसे साल में एक बार मामा के घर गए, गोर लागेंगे तो पैसा मिलेगा 500 रुपया, समझ रहे हैं। और रोज रोज जाएंगे तो पैसा मिलेगा, इसलिए कहीं बार बार नहीं जाया जाता है। और उसी घर बार बार मत जाइए, वैल्यू खत्म है, फलाना लेके आए, इज्जत थोड़ा कम हो जाता है। बार बार मत जाइएगा कहीं भी, थोड़ा कम हो जाता है वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम कहीं नहीं जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। बात सही है, टाइम ही नहीं मेरे पास, टाइम तो पुल ही है, घरे पर तो है दिन भर, देखो ना घरे तो है, मेरा ही घर है ना। इतना बस समझ में आ रहा है, जहाँ घर वहां घर कहा जाता भी है। बन गया। अब देखो ध्यान से, ये तीनों एक जैसा कोई होना, अब थोड़ा चेंजिंग, यहाँ 8 कर देते हैं, यहाँ करते हैं 4, ठीक है। यहाँ देते हैं 2, यहाँ देते हैं, चलो एक नहीं, एक तो ऊपर आता है, हम यहाँ 2 कर देते हैं, चलो एक ही हटाओ। अब बाबू थोड़ा ध्यान देखना, एक्स के बगल में, एक्स के बगल में क्या अलग अलग है कि सेम? अब चर्चा किया जाएगा। एक्स के माथा पर, अब माथा पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक है, एक है माथा पर, पावर भी अलग, बगल में जो अंक है वो भी अलग। 2 के पारा में, 2 के पारा में 8 है, 2 के पारा में 8 है, कितना बार में? 4 बार में। बस यहाँ 4 लिखिए, इसको 8 को यहाँ लिखिए, यहाँ तक क्लियर? बोलो हाँ या ना। 2 के पारा में 8 कितना बार में? तो 4 आ गया, 8 में 2, ठीक है। अब चलो, अब एक्स पर ध्यान देंगे, एक्स पर ध्यान देंगे। पावर कितना है? अब पावर 4। अब पावर कहते हैं कि यहीं से शुरू होता है, यहीं खत्म होता है। तो चलो जी देखते हैं, पावर यहाँ 1 है। अब 1 में कितना जोड़े की 4 हो जाए? 1 में कितना जोड़े की 4? 3 सर। तो यहाँ 1 के माथा पर 3, 3 गो, 1 गो 4 हो गया। तो पहले कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस आ जाएगा, फिर तो प्लस वाला को घेर दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। समझ दिया? बनेगा। इधर से घूम जाना, घूमकर। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ? अब एक और देखेंगे, हाई देखो, यहाँ 12x का स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर नहीं देते हैं, यहाँ 4 रख देते हैं। हेलो बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देते हैं 24x के पावर 9। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये सब तो बहुआ वाला क्वेश्चन था, ये आगे टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 चल रहा है। 12 के देखो, ये x के बगल में 24 है, x के बगल में 12 है, क्या दोनों अलग अलग है कि सेम है? सब अलग अलग है, यानी चर्चा करना है हमको। x के माथा पर 4, x के माथा पर दोनों सेम की अलग अलग। अगर अलग अलग रहे तो बबुआ चर्चा तो करोगे, कैसे चर्चा करोगे? 12 के पारा में 24, 12 के पारा में 24, तो बस 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 24 लिखिए, हो गया। अब बाबू x के माथा पर 4 है, अब x के माथा पर 4 है, तो 4 और यहाँ x के माथा पर 9 है। अब हम ये बोलेंगे कि 4 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? 4 में, इस 4 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, सर 5 जोड़ेंगे। 4 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? तो x के माथा पर 5, 5 और 4, क्या यहाँ पे समझ में आ गया? चलो, अब यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस, यहाँ माइनस, खत्म। बात समझ आई बात? अब यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस है। अब बाबू थोड़ा ध्यान देना, अब कोई अब इतना हो रहा है? हाँ बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ।
एक्स के बगल में एक्स के बगल में अलग अलग है, एक्स के पावर सर सब अलग अलग है। इसका मतलब सब पर चर्चा किया जाएगा। 2 के पारे में 4 की तबर 4 हो गया यहाँ। अब 2 है, अब पावर 6 है। 2 में कितना जोड़े 2 में कितना जोड़े 6, एक्स का मतलब 4, ये हो जाएगा। यहाँ किसका चिन्ह, यहाँ खत्म। अब खत्म हो गया। अभी अंक है ना जी, तो चुपचाप उतार लो। -8 एक्स के पावर 5, याद रखना। घूम जाना इसे, घूम जाओ। अब बाबू माइनस जो है ना बाबू, कभी यहाँ माइनस आएगा, कभी यहाँ प्लस आएगा, कभी यहाँ माइनस आएगा, कभी अगर माइनस नीचे रहेगा चाहे प्लस नीचे रहेगा, बार बार कहेगा हम ऊपर जाएंगे। हे भगवान उठा ले चीन को, हमें चीन को ऊपर ऊपर, तो माइनस में है ना, तो ऊपर जाकर ऊपर जाएगा। अब वहां से बाबू माइनस में नर्क वाला जिंदगी होता है, जिसमें माइनस लग गया नर्क का जिंदगी है, कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करेगा। जिसमें भाग लगेगा, सुनना पहले, ये माइनस कहाँ जाएगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर, फिर ऊपर से रिटर्न मन बढ़ गया इसका, ऊपर से शादी भी हम देखिएगा लड़की लोग के, लड़के लोग नहीं, छत पर, छत पर नीचे खुद के चढ़ जाएंगे। कुछ समझ में नहीं क्या देखना चाहती है। हम लोग का मेकअप देखते हैं कितना अच्छा होता है मेकअप, बस कंघी के जा रहे, ठीक है हो गया। 10 रुपया का कंघी, 20 रुपया का शीशा, हो गया। इन लोगों का मेकअप में पुट्टी, सीमेंट, बालू कौन होता है, 6 का परत होता है, 5,000 मतलब बहुत लोग झंझट है। तो वही जिंदगी है। देखो अभी घर पर नीचे थी, रूम में बुलू के कहा छत पर घूमेगी, कोई बाकी ना आ गई। अब छत के फिर नीचे आ गई, देख लो ऊपर बनने लगा, कोई था ही नहीं ऊपर। अब माइनस आ गया ना, लास्ट में कही चल भैया माइनस तो ये क्या है, अब हमको प्लस बना दिया करो। माइनस का कर दिया, ये गया आया फिर प्लस। अगर सोचो अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस कहाँ जाता, ऊपर से भी नीचे आता, होता ना। अब प्लस के बाद यहाँ हो जाएगा, सही दिया। तो अभी तत्काल में माइनस है, माइनस लगा दो, माइनस गया ऊपर, लगा दिया ऊपर, और ऊपर से तो नीचे आ गया ना। अब यहाँ आ जाएगा प्लस। अब चलो फिर से बात किया जाएगा, एक्स के बगल में कौन सा, एक्स के बगल में क्या अलग अलग है कि सेम है, सर बात चर्चा किया जाएगा। एक्स के पावर अलग अलग कि सेम, तो बताओ 2 के पावर में 8 की तबाद 4 बार में हो गया। अब माथा पर 2 है, माथा पर 5 है, 2 में कितना जोड़े 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 5 खत्म। और इसको घेरना जरूरी है बाबू, क्योंकि इसका वैल्यू छत पर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे तो वैल्यू कहाँ रहेगा। अपना वैल्यू बना के रखो, बार बार किसी के सामने मत आओ। अब अपना छिछली कहता है, अब ई कट गया, यहाँ उतार लो, इसको उतार लो यहाँ, +6 एक्स के पावर 4। अब देखो हम बोले हैं कि प्लस, जैसे माइनस भागा तो ऊपर, तो प्लस भी कहेगा कहाँ, ऊपर से नीचे, इसके बाद कोई दिक्कत है नहीं। अब चलो एक्स के बगल में 2, एक्स के बगल में एक्स के पावर क्या सब अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है, यानी विचार किया जाएगा। 2 के पावर में 6 की तबर में 3 बार, एक्स के पावर 2। अब बताओ 2 में कितना जोड़े की 4 हो जाएगा, एक्स के माथा पर 2, ये हो गया तुम्हारा 4। किन किन लोग को आ गया। अब किसी को मन में चटक रहा है कि सर बिना कटरा दीजिए, लो ये भी सीखिए, ले लॉजिक देखो इसका भी, समझ में आ गया अच्छा रुक जाओ, वेट करो, अभी टाइप 1 में लेके चल रहा है, हल्का हल्का करके सिखा रहा है। अब सुनो, लो आ गया, 2 के पारा में 7 है,
सर ये तो कट ही नहीं रहा है सर। तब बाबू क्या करें, हमें तो ना 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 काम नहीं लेंगे, मारेंगे पर्सन, हमको पूरा चाहिए साथ। सुनो ध्यान से, अगर आपसे बोले कि 2 के पार में 7 नहीं है तो लॉजिक ये लगाइएगा, अगर इसमें 7 है ना, 7 करो, आई जो 2 है ना बर्तन में रख दो। अगर 2 को 7/2 से गुना किया जाए ना तो बाबू 7 आ जाएगा। देखे बोला भी तो है हमें 7 चाहिए, जैसे भी चाहिए, तो हम बोलेंगे 2 में कितना से गुना करे कि 7 हो जाएगा, तो बोला तुम लोग 7/2। अब कैसे लाया सर, ये वाला 7 यहाँ रख देना और ये वाला 2 नीचे रख देना, ये वाला 7 ऊपर रख देना और ये वाला 2 नीचे रख देना, और इसको गुना करोगे तो देखो 7 आ जाएगा। सुनाई दिया कि नहीं दिया, 7 दिखा गया। अब बताओ 3 में दिक्कत हुआ क्या, यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा ये बताओ, ये सुनाई दिया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाँ दे रहे, वेट करो हो गया है। यहाँ 3 लेते हैं, 9x के पावर 8, 7x के पावर 5, ये दे दिए। नॉर्मली देखना है, लास्ट है ये, अब नहीं बताना है। 2 के पावर में 9 है सर, तो क्या अलग किया जाए, 2 में कितना से गुना करे, पीछे वाले 2 में कितना से गुना करे कि 9 आ जाए, बात देख के बोल देना 9। कोई दिक्कत हुआ, कोई कितना तेज हो गया रे, इतना देर सोच ले रहा, बस यहाँ से नकल करवा रहे हैं। अब कोई यही चीज आपको थोड़ा टॉप करके बता देगा तो कहिएगा सर मैथ बहुत भारी है, मैथ भारी नहीं है, आप भारी हो। 2 के पारे में 9 है, हाँ सर है ना, कितना बार में, और कोई पूछेगा 2 के 9 है ना, कितना बार में करके देख लीजिए गुना। 2 में हम 9/2 से गुना करेंगे तो कितना आया, आ तो गया, पूरा हिले नहीं है, क्लियर हुआ यहाँ, तो यहाँ 9 प्लस माइनस, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, कितना दूर है, क्या बात समझ में आया, चलो इसका कहानी हो गया। अब भाई साहब उतार लो, +7x के पावर 5, ये प्लस कहाँ जाएगा, क्योंकि नीचे मन ना लगता है। आप लोग क्लास 3 दिन बंद तो मन लग रहा घर पर, कोचिंग खुल जाता ना तो मजा आता, पढ़ जाते। किसको मन लगता होगा, जिसको पढ़ने में मन ना लगता है, और जिसको पढ़ने में सक्षम है तो नेचुरल क्लास चलते हैं, कुछ तो सीखेंगे, मुंह पर एग्जाम है। प्लस गया ऊपर, ऊपर से नीचे हो गया। 2 के पारे में 7 है, 7 हो रहा है, कितना बार में 7 को ऊपर 2 को नीचे, बात समझ में आया, ये हो गया 7। अब ये बताओ 3 है, ये बताओ 3 है, ये है 5, तो 3 में कितना जोड़े, क्या लगता है नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन बना के दिखाए आप लोग, खाली सीधे आई बबुआ अभी बेसिक सिखाओ तो नहीं, सिखाए लगे मतलब बाप को लगभग दांत लग जाएगी। अभी क्या बोले हैं, जो भी चैप्टर सिखाते हैं पहले डेमो देते हैं, डेमो देते देते कंप्लीट करते हैं चैप्टर, और लोग टीचर लोग क्या करते हैं, सीधा किताब उठाते हैं पढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं पहले डेमो में ओके करते हैं तब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बना के दिखाइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।